नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 4 मार्च 2020 है, फागुन मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि नवमी है, वार बुधवार है और विक्रम संवत 2076 चल रहा है। परधावी नाम का संवत्सर है, शक संवत 1941 है, सूर्य उत्तरायण के अंदर है और बसंत ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख आज 8 है और रज्जब माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। तिथि नवमी दिन में 2 बजे तक, उसके उपरांत दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा दिन में 11:23 तक, उसके उपरांत आद्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग प्रीति दिन में 12:25 तक, उसके बाद आयुष्मान योग आरंभ हो जाएगा। करण कौलव है दिन में 2 बजे तक, उसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:51 पर और सूर्यास्त 6:26 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य बुध कुंभ राशि के अंदर, मंगल बृहस्पति और केतु धनु राशि के अंदर, शुक्र मेष राशि के अंदर, शनि मकर राशि के अंदर और राहु और चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर आज के दिन के अंदर दृष्टिगोचर होंगे। ग्रह योग की बात करें तो आज सर्वास्त सिद्धि योग सूर्योदय से दिन में 11:23 तक है। रवि योग संपूर्ण दिन रात रहने वाला है। आनंदा नवमी आज है, श्री हरि जयंती आज है और ब्रज में होली प्रारंभ आज हो चुकी है और बरसाना होली आज ही के दिन है। श्रेष्ठ चौघड़ियों की बात करें तो लाभ और अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:45 तक है। शुभ का चौघड़िया 11:12 से 12:39 तक है और चर लाभ का चौघड़िया 3:32 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। आज राहु काल वेला 12 बजे से 1:30 तक है और जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उन्हें टाला जाना भी संभव ना हो उनके लिए, तो सुपारी और पान आदि या इलायची का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। जो लोग दिशाशूल को मानते हैं, आज उत्तर दिशा में दिशाशूल रहने वाला है, इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा आप टाल सकते हैं और टाला जाना संभव ना हो तो गणेश जी का ध्यान करके, उन्हें लड्डुओं का प्रसाद चढ़ा करके, सबको बांट करके, स्वयं भी सेवन करके यात्रा प्रारंभ करें। इससे दिशाशूल के प्रभाव में, दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज का दिन क्या कह रहा है, ग्रह सितारों और जो रोशनियां हमें ब्रह्मांड से प्राप्त हो रही हैं, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डाली हैं, यही ज्ञान ज्योतिष का ज्ञान है। तो हम देखते हैं कि ये सारी प्रकृति पर इसका प्रभाव होता है, मानव जीवन पर और हम पर इसका क्या प्रभाव है, ये जानने का ज्ञान ज्योतिष के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। आज राहु और चंद्रमा दोनों मिथुन राशि के अंदर साथ में, बृहस्पति से दृष्ट हैं, केतु और मंगल भी साथ हैं। यानी इसके मायने ये हैं कि आज चंद्रमा जब राहु के साथ होता है तो मन में बहुत स्पीड होती है, विचारों की बहुत तीव्रता से एक विचार आ रहा होता है और एक विचार जा रहा होता है। तो ये आपके कार्यों के ऊपर अगर आप कहीं बहुत दृढ़ता से लगे हुए थे, हो सकता है कि कोई एक विचार आपको अपने कार्यों से अलग करने के लिए आपके मन में आए, एकाग्रता भंग करने का कोई विचार आपके मन में आए। ड्राइंग सीट पर अगर वो विचार है तो हो सकता है कि आप डाइवर्ट हो जाएं, हो सकता है कि आप दूसरे कार्यों में लग जाएं। और अगर आपने इस ऊर्जा को, राहु एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा अगर आपके मनोभाव, चंद्रमा अगर ड्राइविंग सीट पे आते हैं और व्यवसाय के अंदर उस ऊर्जा को आप काम में लेते हैं तो बहुत सारे कामों को आज करने का दिन हो सकता है। बहुत सारे व्यवसायिक गतिविधियों में आप लाभ कमा सकते हैं, एक से अधिक व्यवसायिक गतिविधि कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक साथ टैकल करते हुए आप दिखाई सकते हैं। लेकिन इसका अगर सही लाभ लेना हो तो सुबह सबसे पहले आपको पेन उठा करके या अपनी जो डू लिस्ट है, व्हाट टू डू, उसके अंदर सारे कार्यों को सही अलार्म लगा करके किस समय कौन सा काम करना है आपको ये याद रहे। आप एक ही काम के अंदर अपना संपूर्ण दिन ना लगा दें, ये ख्याल रखते हुए अगर आप अपने कार्यों की कोई समयबद्ध लिस्ट बना लेते हैं तो आप देखेंगे आज के दिन का आप अच्छा उपयोग कर पाएंगे। आज भावनात्मक रूप से कतई अपने साथी को छेड़ने का दिन नहीं है। अगर कहीं साथी को आपने यूं ही कोई बात है जो आपने कह दी है और लाइट मूड के अंदर, आज वो बात स्विंग कर सकती है। आपके शब्द जो है दाएं बाएं घूम सकते हैं और
उन किसी के मन को दुखा सकते हैं। आपको बहुत समझदारी से इसका ख्याल रखना होगा। लेकिन एक और खास बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के दिन के अंदर, वो है चंद्रमा और बृहस्पति का दृष्टि संबंध। चंद्रमा और मंगल का दृष्टि संबंध, ये दो दृष्टि संबंध मित्रों क्या दे सकते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा का दृष्टि संबंध गजकेसरी योग बनाता है। तो जो लोग पिछले दिनों धन के लिए प्रयास कर रहे थे, कहीं ऐसी जगहों पर काम कर रहे थे जिनसे धन आना था, तो आज वो समय कोई ऐसा हो सकता है कि आप प्रयास करें तो आपको धन प्राप्त हो जाए। चंद्रमा और मंगल का जो दृष्टि संबंध है, वो भी बहुत बड़े धन को, कोई बहुत बड़ी योजना को, बहुत बड़े किसी कार्य को, क्रियाकलापों को, बहुत सारे लोगों को एकजुट होकर के काम जिनमें होते हैं, जिनमें बहुत सारी आपको मशीनरी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अवसरों का एक लाइनअप होना जिन कामों के अंदर बहुत ज़रूरी होता है, वो कामों के लिए भी आज दिन बहुत बेहतर है। तो आप इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रख सकते हैं इस बात का कि आज का दिन बहस में पड़ने का नहीं है, आज का दिन विवादों को सुलझाने का दिन बिल्कुल भी नहीं है। और आज का दिन किसी भी सूरत के अंदर अपने साथी से, तो अगर कहीं कोई तनाव थे तो जितना कम हो सके उतने बात करने का दिन है, वरना ये कोई बात बजाय आप ठीक करने पहुंचे और पता चल रहा है विवाद ज़्यादा बढ़ गए, इसकी स्थिति अधिक दिखाई देती है। तो शांति से आज अपने साथी को विनम्रतापूर्वक विवादों को टाल करके, उनके मनमाफिक बात करके और अपनी चीज़ों को बहुत शांति से अलग हो जाने का आज के दिन के तौर पर आप देख सकते हैं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए हमारे साथ। भाग्यम में आते ही बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भाग्यम में डूज एंड डोंट्स की। मेष और वृश्चिक राशि वाले लोगों के जीवन साथी को अपने कार्य में विशेष उपलब्धि हासिल होती हुई दिखाई दे रही है और इससे उनका मूड बहुत बढ़िया रहेगा। इससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ ही साथ आप दोनों के बीच केमिस्ट्री भी सुधरेगी। निरर्थक कार्यों में धन व्यय होने की स्थिति से कोषों में कमी आ सकती है, थोड़े से बचत आपकी कम हो सकती है। हो सकता है अगर ये राशि बढ़ी हुई हो तो किसी से आपको उधार लेने की स्थिति भी आज के दिन में बन पड़ जाए, लेकिन व्यवस्था होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने विरोधी पक्ष को परास्त करने में आज सफल होंगे। अगर कोई आपको अगर ठान लिया है कि आपके जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, अगर वो लगातार आपसे कोई मनमुटाव रखे हुए थे, आज उन पर जीत दर्ज कराने का दिन आज हो सकता है। वृष और तुला राशि वाले अपने रचनात्मक कार्यों को जारी रखें। सम्मान व धन दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने कामों पर डटे हुए, निराश होकर के अगर हटे नहीं हैं तो रुका हुआ धन प्राप्त हो रहा है। अगर जो आपका कहीं धन रुका हुआ था, कहीं अगर ऐसी स्थिति थी, कुछ लोग आपका धन नहीं दे रहे थे, तो आज आप उनसे कॉल करें, बात करें, आप देखेंगे आपको इसमें सफलता मिल रही है। व्यावसायिक गतिविधियों में साझेदारों या सहयोगियों की नकारात्मकता सामने आने से मन थोड़ा सा आपका परेशान हो सकता है। आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ, ऐसी बातें पता चल सकती हैं। आज केतु चंद्रमा से संबंध बनाए हुए हैं, दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, तो गुप्त चीज़ें उजागर होने का दिन भी है आज। तो वो एक स्थिति आपके उसमें दिखाई देती है कि कहीं ऐसा हो कि आपको ऐसी चीज़ें पता चलें जो अपने प्रिय व्यक्तियों से आपका थोड़ा सा आपकी दृष्टि बदल जाए उनके प्रति। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए छोटी यात्रा का प्रोग्राम अगर बनाते हैं, धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बनाते हैं या घूमने जाने का, इवन छोटे से छोटा टहलने का, अगर आप खाना खा करके टहलने का भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो भी एक बहुत बेहतर संबंधों में बहुत स्नेह और प्रेम बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। चांदनी रात के अंदर अगर आप विहार करते हैं, इवन छत के ऊपर भी टहलते हैं, बैठ करके कॉफ़ी पीते हैं, भोजन अगर चांदनी रात में बैठ के करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके अगर कटुता, तनाव कहीं संबंधों में था, उन्हें दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। और साथ ही साथ अगर प्रेम संबंधों में, भावनात्मक संबंधों में एक बहुत अच्छा एक ब्रिज बनाने में भी ये टाइम आप काम में ले सकते हैं। मिथुन और कन्या राशि वाले विरोधी पक्षी गतिविधियों पर नज़र बनाए रखें। आप ऐसे ही ना छोड़ें, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। तो आप अगर सावचेत रहेंगे तो अपनी स्थिति को बरकरार रख पाएंगे। कानूनी मामलों से बचकर रहें। अगर कोई आपको नोटिस है या कोई बात है कानूनी चीज़ों में, तो आप पहले से ही सजग रह करके उस पर व्यवहार करें। मांगलिक कार्यों के लिए की गई यात्राओं के परिणाम सुखद रहेंगे। अगर आप परिवार के लिए किसी मांगलिक कार्यों के लिए, कोई संबंध जोड़ने के लिए या किसी भी अन्य प्रकार की चीज़ों के लिए यात्रा कर रहे हैं, यात्राएं
बेहद सुखद रहने वाली है। कर्क राशि वाले मार्केटिंग से जुड़े हुए व्यक्तियों का आज का दिन सफलता से परिपूर्ण रहने वाला है। आपको बहुत अच्छा बृहस्पति का चंद्रमा से दृष्टि संबंध बना हुआ है। कर्क राशि वालों को विशेष लाभकारी योग रहता है और इसके प्रभाव से आपके महीने भर से रुके हुए कार्य या धन की स्थितियां, धन की आपकी कोई अभिलाषा है तो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थी वर्गों को मनोवांछित सफलता के योग बन रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं और कोशिश कर रहे थे पिछले दिनों किसी चीज़ को पाने की, तो आज वो दिन है, आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। धन या बहुमूल्य वस्तुओं के लेन देन में सावधानी रखें। आप उनको अपने साथ लाने ले जाने के अंदर कर्क राशि वालों के साथ छोटा सा ये है कि वो अपनी काल्पनिक तौर पर कहीं व्यस्त हो जाते हैं। तो बहुमूल्य चीज़ें अगर आपके साथ हैं तो आपकी नज़र, आपका जो प्रेजेंट के अंदर आप जिए, उनको अपने साथ बहुत तत्परता से चीज़ों पर अपना ध्यान रखें, वरना छोटी मोटी चूक आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकती है। सिंह राशि वाले सूर्य प्रधान लोगों के लिए स्नेहीजनों का व्यवहार सकारात्मक हो सकता है और इससे आपको एक बेहतर मानसिक स्थिति और आनंद की स्थिति आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में चल रही संपत्ति विवाद में आपकी भूमिका निर्णायक सिद्ध होगी। लोग आपकी बात को मानेंगे, आपके अनुशासन को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान की रचनात्मक कार्यशैली से प्रसन्नता अनुभव करेंगे। आप संतान के किए गए कार्यों को बड़ा ही आनंद, उनके साथ जुड़ करके उनके कार्यों को बढ़ाते हुए उनको सहयोग करते हुए आज दिखाई दे रहे हैं। धनु और मीन राशि वाले बृहस्पति प्रधान लोगों के वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है, थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है। इससे आपसी बातचीत से सुलझाने के अवसर का उपयोग आज के दिन में करें। आप कोई ईगो ना रखें, कोई व्यक्तिगत संबंधों में, स्नेह संबंधों में, प्रेम संबंधों में बहस करके अपने आप को बड़ा या श्रेष्ठ साबित करने का ये जो बृहस्पति प्रधान लोगों का जो भाव है, इस पर बहुत ही नियंत्रण और अंकुश रखने की आवश्यकता है। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि संबंध, हमारी जीत व्यक्तिगत जीत से बड़े होते हैं। आत्मसम्मान के लिए रिश्तों में शिथिलता आने का ये समय है। अगर आप कोई अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बीच में ले आए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल ये दूर हो सकता है। परिवार के वरिष्ठ या गुरुजनों का सानिध्य आपको आगे बढ़ने की राह दिखाएगा। थोड़ा धन भी आपका व्यय होता हुआ आज के दिन में दिखाई दे रहा है। मकर और कुंभ राशि वालों के कार्य पूर्ण होंगे, लाभ भी मिलेंगे। भावनात्मक संबंधों को लेकर के मित्रों से विवाद की स्थिति बन सकती है। तो आपके जो संबंध है, आपको लग सकता है कि आपके मित्रों ने या आपके जो स्नेहीजन है उन्होंने आपके भावनात्मक संबंधों में बिना आपकी इजाज़त के एक अननेसेसरीली कुछ दो शब्द प्रेषित किए हैं, तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा और इस तरह से छोटा मोटा विवाद होने की स्थिति दिखाई दे रही है। पारिवारिक पक्षों में मांगलिक कार्यक्रम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे आप प्रसन्नता और आपके धन खर्च और आपकी व्यस्तता, तीनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये था आज डूज एंड डोंट्स। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। भाग्य में आज सितारों के सितारे में कुंडली है हमारे पास साक्षी मलिक की। साक्षी मलिक बहुत ही ऊंचे दर्जे की खिलाड़ी हैं हमारे देश की, और जो भी लोग खेल जगत में रुचि रखते हैं या अपने बच्चों को खेल जगत में आगे ले जाना चाहते हैं, बने रहिए हमारे साथ भाग्य में। सितारों के सितारे में आज हमारे पास कुंडली है साक्षी मलिक जी की। साक्षी मलिक एक फ्री स्टाइल रेसलर है। इनका जन्म 3 सितंबर 1992 को मोखरा गांव में रोहतक जिले में हुआ, हरियाणा में। साक्षी ने रेसलिंग की ट्रेनिंग 12 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। इसके बाद 2014 में साक्षी को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान मिली जब उन्होंने डेव इंटरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट में 60 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में भारत का नाम और ऊंचा किया। साक्षी ने रियो ओलंपिक में 58 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ ही साक्षी भारत की पहली महिला रेसलर बन गई जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता और भारत की चौथी महिला है जो ओलंपिक में मेडल जीत कर आई। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। आइए इनकी उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी वृष लग्नी कुंडली और लग्ने शुक्र पंचम स्थान में। मित्रों, पंचम स्थान का खेल जगत से बहुत महत्वपूर्ण संबंध रहता है। यहाँ पर शुक्र जब पंचम स्थान में हुआ तो इनकी टेक्नोलॉजी, तकनीकी खेल की बहुत ही ज़बरदस्त इनको सफलता दिलाने में बड़ा योगदान उसका रहा। आप देखें, कभी भी आप इनके बारे में जो लोग जानते हैं, खेल
और टेक्नोलॉजी को जो लोग जोड़ करके देखना जानते हैं, जो ट्रेनिंग के अंदर तकनीकी का जो इस्तेमाल करना जानते हैं, उनके अंदर अगर सर्वोपरि किसी को रख सकते हैं तो इनका नाम ले सकते हैं। और जो बच्चे खेल जगत के अंदर अपने को ऊंचाई जिनकी चाहते हैं, और कोई मंगल, सूर्य, ये सितारे अगर उनके उन स्थानों पे नहीं हैं जिन पर सामान्यतया सफलता मिलती है, शुक्र से सफलता, यानी टेक्नोलॉजी और व्यूह रचना कैसे सफलता दिला सकती है, ये उसका अनुपम उदाहरण है मित्रों। शुक्र का छठे स्थान में, पंचम स्थान में होना इनको उस एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये सामने वाले खिलाड़ी की पूरी योजना, पूरा खेल की तकनीकी को समझ करके खेल में उतरती हैं और अपने को तकनीकी रूप से ट्रेनिंग के रूप में बहुत पसीना बहाती हैं और जीत दर्ज करती हैं। ये इनकी मुख्य बात है। इसी कारण हमने ये कुंडली आपके सामने रखी है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी और तकनीकी दक्षता और ट्रेनिंग के दम पर आप सफल होते चले जाते हैं। सूर्य, बुध और बृहस्पति संचित पुण्यों के बिना, हमारा ये मानना है कि ज्योतिष ये मानता है कि जो भी आपके कर्मफल, कर्म तो हजारों लोग करते हैं लेकिन सफलता चंद लोगों को हासिल होती है, और वो जो सफलता मिलने का जो भाव है वो आपके संचित पुण्यों पे निर्भर करता है। और संचित पुण्य या सूर्य और बृहस्पति का साथ चतुर्थ स्थान के अंदर आपको खजाना जैसे कोई इनके कुंडली के अंदर रखा हुआ है। एक आप कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, 50% मेहनत, 50% आपका भाग्य, ये दोनों एक साथ जिसको उपलब्ध हो जाएं उसको सितारा बनने से कौन रोक सकता है। और ये कुंडली इसका बहुत बड़ा उदाहरण इस मायने में है कि सूर्य और बृहस्पति दोनों दसम स्थान, चतुर्थ स्थान के अंदर दिखाई देते हैं और दसम स्थान पर उनकी दृष्टि है। दसम स्थान कर्म का स्थान है। यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति की दृष्टि एक के बाद एक ऊंचाई, एक के बाद एक सफलता, एक के बाद एक चीज़ों के अंदर आप एंटर करें और जब निकले तो सफल होकर के निकले। ये इनके जीवन के अंदर जितनी तेजी से हो रहा है वो देखने लायक बात है मित्रों। साथ ही साथ मंगल और केतु, ये महत्वपूर्ण ढंग से यहाँ पर हम पंचमेश जो बुध है वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है और मंगल और केतु बुध के घर में बैठे हुए हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आपको जो सिखाया जाता है आप उसको, जैसे कोई आपके अंदर आप कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को सीखने की जो एक है वो बहुत जल्दी कॉपी करने में, यानी आप जो देख रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारने में आपकी जो दक्षता है वो बहुत ऊंचे दर्जे की है। केतु और मंगल साथ होने पर युद्ध नीति विशारद कोई एक व्यक्ति होता है, युद्ध नीति विशारद जिसको हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर उन लोगों की दक्षता होती है। हमने देखा कि जब हम बात कर रहे थे अजीत डोभाल जी कुंडली के अंदर, वो मंगल और केतु साथ की कुंडली थी, और एक ये दूसरी कुंडली हमारे सामने है जो दूसरों की कमजोरियों, रणनीति, अपनी दक्षता, कैसे चीज़ों पर विजय हासिल की जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के बगैर उतरते नहीं मैदान के अंदर। हर चीज़ पर आप देखते हैं कि कैसे चीज़ें श्रेष्ठतम होती चली जाएं। इसका अनुपम उदाहरण ये कुंडली आपको दिखाई देती है। केतु और मंगल का साथ जब कुंडली के अंदर होता है, जिन कुंडलियों के अंदर भी केतु और मंगल साथ है मित्रों, आप उनसे बात करेंगे, वो आपको भविष्य की योजना बनाते हुए नजर आएंगे, अपनी पिछली गलतियों को न दोहराते हुए दिखाई देंगे और अपने ऊपर मेहनत करके बड़ी तेजी से सीखने का भाव उनके अंदर होता है और उनकी नज़र हमेशा विरोधी पक्षों के ऊपर रहती है। तो वो जिन कुंडलियों के अंदर भी आप भाव देखें, आप समझ जाएं कि ये निश्चित राइज करने वाली कुंडली है। मंगल केतु साथ होने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति न सिर्फ अपने कार्यों पर नजर रखेगा, दूसरों को भी उतनी उसकी चीज़ों का विश्लेषण करने की क्षमता बहुत ऊंचे दर्जे की होगी। यहाँ इस कुंडली के अंदर ये दिखाई देता है। भाग्य स्थान में शनि स्वराशिष्ट है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये कि न थका देने वाला परिश्रम, दिन और रात कोई मायने न रखे जिसी कुंडली के अंदर, जिसी कुंडली के अंदर थकना शब्द ही ना आए, नींद जिसको आती नहीं हो, ऐसी कुंडली है मित्रों। आप जान के हैरान हो जाएंगे, जैसे कोई विजय प्राप्त कर ली उन्होंने नींद पर। इतनी मेहनत करती हैं अपनी चीज़ पर कि सामने वाले के पास जो भी उपाय है वो तो पहले से इन्होंने सोच के रखे हुए हैं, तो इनको बहुत तेज़ी से अपनी चीज़ों पर हासिल है। तो जब भी आप देखें कि शनि जब अपनी राशि के अंदर हो तो आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। अब श्रम के अंदर, श्रम करने के अंदर, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो खिलाड़ियों की कुंडली के अंदर अगर ये आपको दिखाई देता है कि अगर शनि जो है वो स्वराशिष्ट है, तो आप मान के चलिए कि वो अनुशासन मानेगा, मेहनत के लिए तत्पर रहेगा और अपनी हर उपलब्धता को फिर
पीछे रख करके और अगली किसी ऊंचाई की तरफ फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर उसकी दृष्टि किसी ऊंची उपलब्धि की ओर होगी और फिर मेहनत करने लग जाएगा। तो ये अनुशासन को लेने का जो भाव जैसा शनि के स्वराशित होने पर आता है, वैसा अन्य कहीं नहीं देता। भूख और थकान पर जो काबू पाने का भाव शनि देता है वो कोई और नहीं दे सकता। तो ये सब जिन कुंडलियों के अंदर भी जो अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाना चाहते हैं और जो माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, राइज करें, अगर उनकी कुंडलियों में ये योग हैं तो आप समझ जाएं कि निश्चित सफलता देने वाले बच्चे आपके आसपास ही हैं। ये जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन नंबरों पर आप अपने सुझाव, अपने सवाल, अपने जिज्ञासाएं हमें भेज सकते हैं। हम आपको इसी प्रोग्राम में उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के